वेलकम दोस्तों, आई एम आसिफ और मैं बहुत सारे लोगों के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बट हमने जब ये ट्रैक बनाया था तेरा मेरा ब्याह, तो उसमें एक कोलैबोरेशन थी फेम एंटरटेनमेंट्स की विथ आयरिश फिल्म्स के साथ। तो आज हमारे पास उसके दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि एक है फेस ऑफ द आयरिश फिल्म्स आकाश और आयरिश फिल्म के बैकबोन जो है राजीव। तो आज हम उनके थ्रू उनकी जर्नी और इस एक्सपीरियंसेस को समझेंगे। सो आज हमारे साथ है आकाश और राजीव। तो बेसिकली जब हमने ये सॉन्ग बनाया था तेरा मेरा ब्याह, तो इसमें बहुत लोगों की कोलैबोरेशंस हैं जिनमें कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है आयुष फिल्म्स। तो आकाश जो है वो आयुष फिल्म्स के होल एंड सोल फेस है, या फिर कह सकते हैं कि उस चीज़ को ड्राइव करते हैं, और उनकी कंप्लीट बैकबोन है राजीव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है आकाश वशिष्ठ। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मेरी एमबीए के साथ। जब मैंने एमबीए स्टार्ट की थी तो मैंने वेंचर स्टार्ट किया था कर्व ग्राफिक्स। फिर वो मेरा पार्टनरशिप फर्म था 2019 में। आफ्टर कर्व ग्राफिक्स जब मेरी एमबीए कंप्लीट हो गई, फिर मैंने सोल प्रोप्राइटर लिया कि अब मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। धीरे धीरे लॉकडाउन लगा। मेरा ट्रैवलिंग का बहुत ही ज़्यादा मैं पैशनेट हूँ ट्रैवलिंग को लेके। मैं 2012 से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो मेरा ट्रैवलिंग चैनल बना 2020 में। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैंने अपनी बाइक ख़रीदी और मैं मोरनी हिल्स करके एक जगह है, मैं सबसे पहली ट्रिप पे वहाँ पे गया, जो मैंने ऑफिशियली रिकॉर्ड करी। उससे पहले भी मैंने रिकॉर्ड कर रहा था, पर वो मुझे ही पसंद नहीं आ रहा था तो मैं डाल नहीं रहा था। तो मोरनी हिल्स वाला मेरे दोस्तों ने प्रेशर कर गया, भाई नहीं ये सही है, ये सही है। क्यों? क्योंकि वो दिख रहे थे उसमें, तो उन्होंने वो डलवा दी। तो ऐसे मेरा यूट्यूब पे ट्रैवल का चैनल स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करते करते ये भी चीज़ें चल रही थी, ट्रैवल भी चल रहा था, साथ में आयरिस ग्राफिक स्टूडियो भी चल रहा था। फिर मेरे डैडी भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इन सारी चीज़ों में, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है। तो ऐसे ही हम एक दिन बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे कि एक काम करते हैं, यूट्यूब पे ना वीडियोस बना के डालते हैं। जैसे मैंने थिएटर भी गया 2017 पे, श्री राम सेंटर से। हाँ। तो वहाँ पे कुछ दोस्त मिले थे, तो उनका काम देखकर मेरे को लगता है कि मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाया, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर उन्हें अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं मिल पाई है। तो बेसिकली जो ऐसे टैलेंट हैं जो दब जाते हैं, जो मंच तक नहीं आ पाते, मेरा और डैडी का मोटिव ये था कि हम अपने ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए उनको बाहर लाएं। तो हमने सोचा एक यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे आयरिस मंच, और हम उस पर हर महीने एक एक वीडियो बना के डालेंगे। तो कहीं से उड़ती हमारे पास आई उबरमैन विद द डायरेक्टर आशीष कौशिक। तो अब हम अभी हम यूट्यूब पे हैं। जब हमने उबरमैन की सारी चीज़ें कर रहे हैं, तब भी हम उस पर ही हैं। फिर धीरे धीरे करते करते कि यार इसमें ना थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं तो क्वालिटी और बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे करके हमने पूरा सेटअप मंगाया, लाइटिंग हुई, एक्टर्स थोड़े से अपग्रेड हो गए। चलो जी, अब जब खर्चा हो ही रहा है तो सही से करते हैं कि इसे OTT पे पिच करेंगे। ओके, ठीक है जी। अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हमारा शूट विद इन 15 डेज शुरू हो जाता है। जिस दिन हमने बात की है उससे 15 दिन बाद हम सेट पे हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हमने और करी जो अभी तक, जैसे उबरमैन बहुत जल्द आने वाली है OTT पे। अब बहुत प्रिविलेज तो हम है नहीं, जो हम कमाते हैं वही हम थोड़ा सा अपना साइड, जो ये पैशन है, इसे फॉलो करने में लगा लेते हैं। अब भाई हो गए हमारे पैसे ख़त्म, तो अब हम क्या करें, अब खाली भी नहीं बैठ सकते। तो हमने शुरू किया ये कि आपसे मुलाकात हुई और हमने कहा कि तेरा मेरा ब्याह की वीडियो में हम आपके साथ देंगे। तो उसमें क्या है कि एक हमें एक्सपोजर भी मिलेगा, क्योंकि वो उसका तो हमें कंफर्म था कि तेरा मेरा ब्याह तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो एक हमें ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो आ ही रहा है मार्केट में। और फिर तेरा मेरा ब्याह करने के बाद हमने एक चीज़ और करी, शायद आपको नहीं पता होगा, आयरिस म्यूज़िक। हमने अपना लेबल लॉन्च कर दिया है, जिसमें हमने एक गाना शाहिद माल्या जी के साथ किया, शुक्रिया। उसकी लिरिकल वीडियो हमने डाल दी है और सारे प्लेटफॉर्म से वो अवेलेबल है। और बहुत ही जल्द हम एक गाना और डाल रहे हैं जिसका नाम है राम ही हैं। यस, आप मेरे को इस बारे में ज़रा सा और बताएं। लेकिन आयुष, आपने ग्राफिक स्टूडियो के बारे में जो बताया, तो वो पहले आई या फिर आयुष फिल्म्स पहले आई? आयरिस ग्राफिक स्टूडियो सबसे पहले आया। ओके, एंड
व्हाट वाज द वर्क, क्योंकि आपने बताया आपको लेकिन उस पे थोड़ा इंटरेस्ट था उस चीज़ में। एक्चुअली उसमें सारा काम होता है पैकेजिंग से रिलेटेड, ओके। पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें हम करते हैं, सारा ब्रांडिंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो वो आपका इंटरेस्ट था या फिर नहीं नहीं नहीं, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है भाई। ओके। वो हमारी रोजी रोटी है, वही हम कर रहे हैं। तो उसको ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। उसके साथ हमने 2020 में आयरिस फिल्म्स स्टार्ट किया था। तो ये आपका कहीं वो जब आपने बताया थिएटर आपने किया था उससे रिलेटेड तब वो उसमें आपको इंटरेस्ट लेकर आया था। ओके। पर वो तब भी ये आया था कि बस जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आए। अब भी जो आप उबरमैन हमारे देखेंगे उसमें भी ज़्यादातर हमने थिएटर आर्टिस्ट लिए हैं। वो इसी वजह से लिए हैं कि जो जिनका काम दब रहा है, जो बाहर आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए। कुछ लोगों के टैलेंट हमने देखे जो कि बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल। बहुत ही काबिल तारीफ है। जो हमने सॉन्ग रिलीज़ किया तेरा मेरा ब्याह, आई बिलीव ये सॉन्ग जब हमने पहली बार सुना, शायद से आपने जब पहली बार सुना तो आप अपने पहले एक्सपीरियंस बताए, जब आपको सुना तो आपकी क्या थी, लेकिन वो इसकी क्योंकि इसमें एक स्टोरी छुपी हुई थी। बिल्कुल, जब मैंने पहली बार सुना था मैंने थोड़ा थोड़ा ना तभी विजुलाइज कर लिया था। और या ये भी कहो कि जो इसके डायरेक्टर है अमित, उन्होंने थोड़ी सी स्टोरी ना जब गाना सुन रहे थे उससे पहले ही मुझे ब्रीफ कर दिया था कि ऐसा ऐसा होगा। तो मेरा और इंटरेस्ट बन गया। तो मतलब कि मुझे सेकंड थॉट आया ही नहीं कि यार मैं करूँ या नहीं करूँ, सीधा हाँ भाई करते हैं। सेम मेरे साथ भी, क्योंकि इस सॉन्ग को जब पहली बार सुना था तो मैंने बस सॉन्ग सुनते पहले कॉल की थी अमित को। एक सॉन्ग है तो, बट एक सॉन्ग नहीं थी, बहुत सारी सॉन्ग थी। तो उनमें से मैंने ये वाली सॉन्ग सुनते ही उन्होंने बोला कि ये हम बना रहे हैं। उन्होंने ऑन स्पॉट मेरे को एक कहानी बताई और वो इतनी प्यारी लगी कि मैंने भी सेकंड थॉट नहीं लिया, बोला कि करते हैं। बिल्कुल। तो कुडोस टू अमित, एक्चुअली ही इज गॉट लाइक उनकी एक विजन बड़ी प्यारी है। यही बहुत मतलब उनकी सुंदर बात है कि या तो वो करते हैं या वो बिल्कुल उससे कि नहीं भाई ये तुम कितनी कोशिश कर लो, इसमें कुछ फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। इस विजन को क्लियर होने के साथ साथ लेकिन पूरी टीम की एक सपोर्ट एंड हेल्प भी चाहिए थी। बिल्कुल। जहाँ पर एक्चुअली हमने देखा, लेकिन राजीव भाई, पहले तो आपको ये पूछना है, राजीव में बी आता है। अक्सर लोग पूछते हैं इस बारे में कि आप हमेशा मीन्स राजीव प्रोनाउंस क्यों करते हैं जबकि राजीव होना चाहिए, और वही रिलेट कर पाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से, हाँ वही मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एक्चुअली क्या है, भ का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है, तो जो चीज़ है नहीं उसे डाले कैसे, तो इसीलिए हर कोई राजीव जो लिखा गया दैट इज़ बी। अच्छा, तो हम लेकिन वापस आते हैं इस स्टोरी पे। जैसे कि आपने बताया लेकिन अमित भाई की लेकिन अमित की जो विजन थी बड़ी स्ट्रांग थी, बट उनको बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप एज एन असिस्टेंट एडिटर आप आइज फिल्म्स के लेकिन ऑफिशियल एडिटर हो, तो असिस्टेंट एडिटर आपने इस पे काम किया तेरा मेरा ब्याह पे, प्लस आपने कलरिस्ट, लेकिन यू आर द कलरिस्ट ऑल्सो, तो आपने उसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह भी की। और इसकी पोस्टर तो मतलब क्या ही बताओ, इट्स सो प्रोफेशनल की, लेकिन वो जब पहली व्यू में हम अगर देखते हैं तो लगती है कि बहुत बड़ी अच्छी प्रोडक्शन की ही है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोस टू यू। तो आप थोड़ा सा लेकिन अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि लेकिन आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर बताऊँ तो ये थोड़ा सा कहेंगे सिली भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सिली तो इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें। मुझे याद है अभी भी, मैं जब आप कह सकते हो 14 साल का था, मेरा कोई ऐसा कोई मीन्स एम्बिशियस कुछ भी नहीं। मॉम चाहती थी आप डॉक्टर बन जाओ, पापा चाहते थे आप इंजीनियर बन जाओ, और मैं चाहता था मैं दोनों ना बनूं कि दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। तो सडनली क्या हुआ, एक दिन मैंने ऋतिक रोशन की एक फिल्म देखी और मैंने मन में ठान ली मुझे यही करना है। ओके। मुझे पता नहीं था वो क्या था, पैशन, ठीक है, क्या वो मुझे एक्टर बनना है और मुझे डायरेक्टर करना, मुझे पता नहीं था फिल्म डायरेक्टर बनाता है या तो कैसी बनती है, आई डोंट नो एनीथिंग। तब हमारे लिए तब तो यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। और अब बता सकते सॉन्ग कौन सी थी वो जिस आप मुझे अच्छे लगने लगे, जिसमें वो डांस भी करता है प्लस उसके फेशियल्स इमोशंस भी होते हैं। यार मुझे ये करना है, ये क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आया, और होता है ना कनेक्ट हो जाता है। अब फिर मैं उसकी तैयारी पे लग गया। तैयारी तो क्या, तब तो यूट्यूब सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, तो तैयारी इन द सेंस मैं यही कर रहा था कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था मेंटली। कुछ कहीं से अगर कुछ नोट्स मिल जाते, मीन्स एक्टिंग क्या चीज़ होती है। तब थिएटर्स, मेरी मॉम भी थिएटर्स करती थी, जो वहाँ के जो लोकल थिएटर्स होते हैं लोकल, हाँ, तो मॉम के साथ मैं चीज़ें बांटता था, मॉम को पूछता था जब आप थिएटर करती थी तो आपको क्या क्या होता था, मीन्स क्या प्रिपेयर करती थी, तो मॉम से काफ़ी कुछ मिलता था सुनने को। और समहाउ मेरे जो सबसे बड़े भैया हैं, हम 5 भाई बहन हैं, तो हमसे सबसे बड़े भैया हैं, उनको लिखने का बड़ा शौक़ है, तो वो भी गए मुंबई
और उन्होंने किया डायरेक्शन का कोर्स। तो मुझे तो लगा भाई मेरी तो लॉटरी लग गई, हाँ मैं बनूंगा नेक्स्ट ऋतिक, क्योंकि मेरे राकेश रोशन तो चले गए मुंबई। बट समहाउ टाइम्स चेंज, फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो वापस आ गए। और मैं सोचता नहीं ये कभी तो जाएंगे, जब जाएंगे तब मैं बन जाऊंगा। और मेरा मीन्स जहाँ कहीं फिल्म मिल जाए वहाँ चले जाओ। ऐसा चलता गया काफ़ी लंबे समय के बाद, आफ्टर मुझे याद है 2016 की बात है, 17 की बात होगी, मैंने डिसाइड किया नहीं ऐसे तो बनेगा नहीं, और मुझसे रहा नहीं जा रहा। मीन्स आप समझ रहे हो, मैं किसी जॉब में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया नहीं हो पाएगा। फिर मैंने मॉम को कॉल लगाया, क्योंकि तब मैं पढ़ाई के लिए किसी और टाउन में था। मॉम को कॉल लगाया, मॉम को कहा मुझे तो जाना पड़ेगा। बोला कहाँ? दिल्ली। बोला क्यों? बोला नहीं, क्योंकि मुंबई के लिए मेरे पास सोर्स नहीं थे। ओके। दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड था, तो मुझे लगा चलो पहले वहाँ चलते हैं। और मैं कभी बाहर गया नहीं। आप बिलीव करो, मैं तब 28 साल का था, मगर मैंने कभी असम से बाहर पाँव नहीं रखा।